ओके, तो अब हम देखेंगे कि अपने वर्डप्रेस प्लगइन को हम प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं। मतलब अगर कोई हमारे वर्डप्रेस की प्लगइन को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे, कोई हैकर या कोई दूसरा बंदा हमारे प्लगइन को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे वर्डप्रेस के अलावा किसी दूसरी तरीके से, तो वो एक्सेस ना कर सके। तो हम प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन को। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सेस को समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पे हम इको करते हैं, इको, सपोज यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। ओके, सेव करता हूँ इसे। एक बात आपने जहन में रखनी है कि वर्डप्रेस प्लगइन में आप डायरेक्टली इको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्टली इको यूज नहीं कर सकते। इको यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मेथड से डायरेक्टली एक्सेस नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आता हूँ। ये है हमारा प्लगइन SNAT Desk WP। इसको जब मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये हमें एरर देगा। यहाँ आप देख सकते हो द प्लगइन जनरेटेड, इस तरह का कोई एरर देगा। तो जब आप डायरेक्ट इको कमांड यूज करते हो अपने प्लगइन में, तो आपको ये एरर शो करेगा। अब जब मैं रिमूव करता हूँ इस कमांड को, सेव, डैशबोर्ड में आते हैं, अब एक्टिवेट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो प्लगइन एक्टिवेटेड। तो डायरेक्टली आप इको कमांड यूज नहीं कर सकते वर्डप्रेस प्लगइन में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्ट एक्सेस से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे हम ब्राउजर में आते हैं, फाइल को सेव करता हूँ पहले, ब्राउजर में आते हैं और अपने प्लगइन को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, लोकल होस्ट। ओके, यहाँ पे लोकल होस्ट, उसके बाद इसमें हमारे प्लगइन का जो पाथ है मैं वो यहाँ डिफाइन करता हूँ, .php, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैयद नासिर अली, मैंने जो टाइप किया था यहाँ पे इको किया था सैयद नासिर अली, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह डायरेक्ट एक्सेस हम इस तरह करते हैं। दूसरे भी मेथड्स हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ अपने प्लगइन को। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा प्लगइन सिर्फ वर्डप्रेस से एक्सेस हो, उसके अलावा दूसरे जो मेथड्स है उससे एक्सेस ना हो सके। अगर कोई दूसरा बंदा, कोई हैकर किसी और तरीके से एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। कमांड क्या यूज करते हैं? डिफाइंड abs path, उसके बाद die can't access this file। ओके, सेव करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन का कोड लिखा है। अब अगर कोई डायरेक्टली एक्सेस करना चाहेगा हमारे वर्डप्रेस प्लगइन को तो उसे एरर शो होगा, मतलब वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। सिर्फ
इस एक लाइन के जरिए हम अब क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के प्लगइन को। Define ABS path or die you can't access this file। अगर पाथ डिफाइंड है तो एक्सेस दे दो बंदे को, अगर डिफाइंड नहीं है तो उसे क्या शो होगा, यू कांट एक्सेस दिस फाइल। सेव। अब हम ब्राउजर में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यू कांट एक्सेस दिस फाइल। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक लाइन कोड के जरिए अपने वर्डप्रेस के प्लगइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड से एक्टिवेट करना चाहो तो ये हमें एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, उस एको की वजह से शो कर रहा है। एको को रिमूव करते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब एक्टिवेट करता हूं तो प्लगइन एक्टिवेटेड। डीएक्टिवेट करता हूं दोबारा तो इस तरह वर्डप्रेस की डैशबोर्ड से आपका प्लगइन एक्सेस हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस अब नहीं हो सकता।